24 साथियों, जनपद जौनपुर के मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज में हमें और होम साइंस डिपार्टमेंट में यह एक ऐसा कॉलेज है जो हर समय अपने रूप में निखरता है और यहाँ के स्टूडेंट जो हैं, छात्र छात्राएं कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी काम को लेके जनपद में हमेशा आगे रहते हैं। तो हमारे साथ होम साइंस डिपार्टमेंट में एक कंपटीशन था जहाँ पे मोटे अनाज को लेके छात्राओं ने डिशेस बनाई थी और उसे प्रेजेंटेशन दिया था और जो यहाँ पे जजेस हैं आए थे। आइए मैं आप लोगों को उनसे रूबरू करवाता हूँ और इस मोटे अनाज के बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देता हूँ। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। हाँ, डॉक्टर रज़िया खान। मैम, आप मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज की किस डिपार्टमेंट की से हैं? मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। मैम, आपने अभी होम साइंस डिपार्टमेंट में शामिल हुई और कुछ बच्चों ने आपके सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया, तमाम प्रकार की डिशेस बना के दिया। तो आपने यहाँ पे देखने के बाद क्या डिशेस आपको सबसे अलग लगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि होम साइंस डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और बच्चे मिलके ये जो सेमिनार जो 5 डेज का है, 7 डेज जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किए, बहुत ही अच्छा है। और आज हम सबको मौका मिला है यहाँ पे आने का और बहुत सी चीज़ें सीखने का, बच्चों को उसके बारे में बताने का, और इसके लिए मैं इन लोग को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैम, क्या ज़रूरत पड़ती है कि लोगों को मोटे अनाजों से जुड़ना, मोटे अनाज ज़्यादा सेवन करना? ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि मोटे अनाज का सेवन करने से मानव में बदहजमी, ऐसे तमाम चीज़ें, एसिडिटी हो जाता है। इसमें आपका क्या कहना है? अब सबसे पहले तो मोटा अनाज हम लोग खाएं ना खाएं, लेकिन जो चीज़ हम लोग बाहर से मंगवा के जो खा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप फास्ट फूड कर, उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है? तो उसको जब आप छोड़ेंगे, मोटा अनाज आप खाएं ना खाएं, तब भी आप फिट रहेंगे। मैम, यहाँ पे जब आप आए तो जैसे हर बच्चों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया, अपने अपने डिशेस आपके सामने लाया, लेकिन उन सब डिशों में से सबसे अलग आपको क्या लगा? अब देखिएगा, सब बच्चों ने मेहनत किया और बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया और बहुत से बच्चों ने मोटे अनाज का भी यूज़ किया, कुछ बच्चों ने नहीं भी किया, लेकिन आज उनको ये चीज़ पता चला होगा कि हाँ, मोटे अनाज में ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। लाइब्रेरियन, मैं आज यहाँ सब होम साइंस की HOD मैम और सारी टीचरों को बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया इस जजेज करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है और मैं जितने बच्चों ने यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दिया है, अगर किसी को हम लोगों ने ना बोल दिया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद सीख रहे हैं। तो उन्होंने जो भी किया है बेटर किया है, पर इससे और बेटर करना है उन्हें। जैसे मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी एक डिश लगी जो हट के थी, आज की थीम थी मोटा अनाज। मोटा अनाज जो कि डॉक्टर भी अब कहने लगे हैं कि मोटा अनाज खिलाया जाए, क्योंकि आजकल जो हम लोग खा रहे हैं वो केमिकल, ये सारी चीजें खा रहे हैं। पौष्टिक आहार के नाम पे भी फल भी खाते हैं तो वो भी पौष्टिक नहीं है। तो मोटे अनाज की तरफ आज सारी जनता, डॉक्टर से लेके सारे लोग कहते हैं मोटे अनाज को प्रेषित किया जा रहा है, उसे आगे बढ़ाने के लिए सभी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो आज इस सारे जो प्रोग्राम किए गए थे, इसमें जो डिश बनाई गई थी, एक सबसे अलग डिश थी। हम लोगों रिकवच है जो सारे लोग जानते हैं, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने रिकवच को सिर्फ उड़द की दाल से, बेसन की और चने की दाल से खाया था, पर आज यहाँ एक छात्रा ने उसकी प्रेजेंटेशन मोटे अनाज से किया है, जिसने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया और सर्व किया है। टेस्ट अभी किया नहीं है, बट देख के ही अच्छा लगा और सबसे खास बात है कि उसने इसमें मोटा अनाज यूज। मैम, जब इंसान जब जज बन के किसी पार्टी में जाता है तो उसको अगेन करना होता है कि 100 बच्चों में हम किसको फर्स्ट, सबकी डिशेज आने के बाद आपने कैसे अगेन किया कि इस बच्चे को फर्स्ट? ऐसे ना माइंड में चीज़ें चलती रहती है, किसको हम फर्स्ट करें, किसको सेकंड करें, फिर आपने कैसे अगेन किया? यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मैम ने यहाँ पे क्राइटेरिया बना के दिया था। पहले तो उन्होंने एक थीम किया था कि मोटा अनाज यूज कर रहा है, फिर दूसरे पे था प्रेजेंटेशन, फिर तीसरे पे था पोषक तत्व क्या पाया गया है। तो हम लोगों ने उसी के आधार पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्रोग्राम वो पुरस्कार वितरित किया है। जो आपने अभी बातें रखी कि हमने एक डिश को सबसे अलग देखा, जिसे आपने कहा रिकवच। मैम, वो जो अभी तक दाल,
उड़द का दाल, चना का दाल, ऐसे तमाम दालों से बना था, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ अलग ही देखा। तो उस मोटे अनाज का नाम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, ताकि वो भी अपने भविष्य में जब उन्हें रिकवच खाने का मन करे तो उस चीज का उपयोग करें। मैंने उसको बाजरे के उससे रिकवच को बनाया था। बाजरा ऐसे भी बहुत पौष्टिक तत्व है और बाजरा धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, लोग इससे बहुत दूर हो गए थे। आज की जनरेशन शायद बाजरा जानती भी नहीं है, लेकिन अब इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये बाजरे से इसने रिक्वेस्ट बनाया था और बहुत ही सेहत से भरपूर। जब यहाँ पे मैम होम साइंस की बात हो रही है, अभी हमारे जनपद जौनपुर में डीएम कॉन्फ्रेंस हॉल में जनपद की 50 लड़कियों को नियुक्ति पत्र दिया गया बाल विकास योजना के तहत। यहाँ पे आपकी जो छात्राएं हैं होम साइंस पढ़ रही हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना देंगी ताकि वो आगे जाएं और ऐसे ही बड़े पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र हासिल करें? मैं इन सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि वो ऐसे ही अपने अंदर जो भी उनके टैलेंट है वो उसको बाहर ले आए, उससे हिचके नहीं। छोटा मंच हो या बड़ा मंच हो, आप उस पे अपनी प्रेजेंटेशन जा करके दे और आपके अंदर जो भी हुनर है उसे आप प्रेजेंट करें। और आज छोटे से शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि हम एक साथ ऊपर छलांग लगाएंगे। जब भी चलेंगे, जो भी है आज नहीं सीखी है कल सीखेंगी, अगेन करके वो आगे बढ़ती जाएंगी और ऐसे ही ये अपना नाम। जो यहाँ पे जजेस थे उन्होंने एक अलग डिश को ट्राई किया और देखा वो बाजरे से बना है। कहीं ना कहीं बाजरा जो है हमारे किसान भाई उससे दूर जा रहे हैं और बाजरे को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ टीचर्स भी हैं, आइए हम उनसे भी बात करवाते हैं। और वो लोग भी, जहाँ तक टीचर्स किचन से तो दूर ही रहते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ जानकारी रहती है कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं ज़रूरी है। डॉक्टर बीबी विक्रम सिंह। सर, आप किस डिपार्टमेंट से आए हैं? मिलिट्री साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट से है। सबसे पहले तो मैं नगमा मैडम, प्रोफेसर नगमा मैडम को धन्यवाद देता हूँ, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पे जजेस के रूप में आपने आमंत्रित किया। इस पूरे डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो आज की टॉपिक थी नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो चल रहा है, उसमें जो है थीम था ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। ये ऐसा नहीं है, अभी आपने जो अभी कहा कि मोटे अनाज से जो कब्ज बन रहा है और तमाम समस्याएं आपने सुना है कि आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम हाल ही में जो है वेदांता में गए थे अपने पिताजी को लेके, तो वहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, डाइटिशियन मैडम डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे डॉक्टर वैभव पाठक हैं उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उन्होंने बताया कि जो ये हम लोग डेली खा रहे हैं, ये गेहूं का चावल मैडम, गेहूं का आटा जो खा रहे हैं, रोटी जो खा रहे हैं, उसमें ये कंपल्सरी उन्होंने कहा मोटा अनाज मिलाने के लिए उसके साथ हम सेवन करें कि ये मोटे अनाज का अगर इसमें मिश्रण कर दें तो वो खाएं तो तमाम समस्याएं जो आजकल फैला है, डायबिटीज वगैरह जो आम बात हो गई है, बीपी हो गया है, तमाम चीज़ें उससे जो है नहीं होगा, कंट्रोल में रहेगा। तो पहली बात, मोटा अनाज जो है ये बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को जो है मोटा अनाज लेना चाहिए, जिस मात्रा में भी चार्ट है या उसका बना है रेशियो, उस मात्रा में हर व्यक्ति को मोटा अनाज नहीं कुछ तो आटे के साथ ही सबमिट करके उसको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर, एग्जाम्पल के तौर जैसे आटा पे आप बाजरा वगैरह मैडम मिला लें, उसमें आप मिला सकते हैं। उसको मिला के आप रोटी का जो पिसवा के रोटी का जो है सेवन करें, ठीक है। और ये जो आजकल दाल वगैरह में चला है मैडम, दाल और तरह के जो, जैसे अमूमन हम लोग अरहर की दाल खाते हैं जो मिक्स करते हैं सारी जो, तो वो सब भी दाल हम यूज करें। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर मात्रा में यदि लें तो जो आजकल ये आम रोग फैला है, डायबिटीज हुआ और आपका बीपी हुआ, ये ब्लड कम होना हुआ, ये सब काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो सकता है। बच्चियों से आप लोगों को मिलवाते हैं जज के जाने के बाद, और जो डिशेस बनाई हैं उनको मैं दिखाऊंगा और उनके बारे में जो रेसिपी है आप लोगों तक शेयर करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। रिपोर्टिंग बाय अमित रजावत।